अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक दाऊद को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। दाऊद इस समय अस्पताल में भर्ती है और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उसे जहर दिया गया है। हालांकि जहर दिए जाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में जन्मा दाऊद इब्राहिम करीब 30 साल से पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि कराची में उसका घर किसी किले से कम नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका घर बेहद आलीशान है और उसके घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है। उसके घर के अंदर जाना भी आसान नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। पाकिस्तान की ओर से बेशक ये कहा जाए कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में नहीं है, लेकिन कराची में दाऊद के नाम पर 3 मकान हैं। पाकिस्तान सरकार के दस्तावेज में कराची शहर में दाऊद की 3 पतों के रूप में एक व्हाइट हाउस को भी सूचीबद्ध किया गया था, जहां लंबे समय तक दाऊद का ठिकाना रहा। वहीं दाऊद का एक पता कराची के नूरबाद कॉलोनी में भी है। यहाँ एक आलीशान बंगला कराची के पहाड़ी इलाके में है। इसके अलावा कराची में उसके पास दूसरे घर होने की बात भी सामने आती है। कराची के समुद्र तट पर होने का फायदा वह पानी से दूसरे रास्तों में जाने के लिए भी उठाता रहा है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि साल 2003 में जब अमेरिका ने दाऊद को आतंकी घोषित किया तो पाकिस्तान ने उसके अपने देश में होने को स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी राजकोष विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने काफी साल पहले कराची को दाऊद के निवास स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया। मार्च 2010 में 1267 समिति ने एक बयान में इब्राहिम के जो पते बताए उसमें क्लिंटफ में व्हाइट हाउस, नूराबाद पहाड़ी इलाके में महलनुमा बंगला शामिल था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट रखता था। मुंबई हमलों के समय वह भारत से भागा और पाकिस्तान को उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा तो ये भी जाता है कि उसके काफिले में 3 बुलेट प्रूफ कारें शामिल हैं, जिनसे वह इस्लामाबाद आता जाता रहता है। ये कारें उसको ISI की ओर से दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ समय पहले आए एक बयान में दाऊद के पास रावलपिंडी के पते पर पासपोर्ट होना भी बताया गया था। अब जब से दाऊद के अस्पताल में होने की खबर आई है, तब से ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान अब दाऊद को अपने देश में होना ओपनली स्वीकार करेगा या अभी भी इनकार करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।